फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, लग्नासाठी कोट पॅन्ट अँड शेरवानी, मोदी जॅकेट, ब्रँडेड रेमंड, अरविंद अँड जे हेम्स्टेड, रेड अँड टेलर, शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, 1000 खोली नियर आयशा नगर, पुलिस स्टेशन मालेगांव। किसी को टेंडर भरने नहीं दिया गया था। बड़ा लीडर है मालेगांव का, कोई बड़े नेता हो गए, सरकार के अंदर बैठे हो गए, ऐसे लोगों का ये कॉन्ट्रैक्टर है और इसीलिए इसकी सही ढंग से चौकसी होना चाहिए, ऐसी मेरी डिमांड है कि कारपोरेशन को प्लांट के ऊपर कोई भी एक इंजीनियर रखना चाहिए कि वो रेती डाल रहा, ग्रिड डाल रहा, काय में सीमेंट रोड कर रहा है। ये तो जनता का 100 करोड़ रुपया लूटा जा रहा है शहर में। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। झूठ के इस बाजार में सभी का माल बिक गया दोपहर से पहले, मैं सच की दुकान लगाए शाम तक बैठा रहा। दर्शकों नाजरीन, बहुत बड़ा खुलासा आज 100 करोड़ रुपए के बजट के ऊपर माजी महापौर शेख रशीद साहब ने किया। आज उनका दौरा मालेगांव शहर में और ग्रामीण में चल रहे 100 करोड़ रुपए से सीमेंट कंक्रीट रोड की जो काम का मटेरियल जिस जगह पर तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वह फैक्ट्री किसकी है, वो मटेरियल्स कौन तैयार कर रहा है, कौन सा शहर का बड़ा नेता सरकार में रहते हुए इस प्लान में पार्टनर है और 100 करोड़ रुपए से चल रहे सीमेंट कंक्रीट रोड के पूरे काम को सत्यानाश कर 100 करोड़ रुपया बर्बाद किया जा रहा है। जनता के टैक्स का पैसा लूटा जा रहा है। ये प्लांट पर आज शेख रशीद साहब का दौरा हुआ। इस प्लांट पर जब विजिट किया गया तो उन्होंने वहां से कुछ मटेरियल कमिश्नर साहब के कैबिन तक लाया। वो प्लांट बिल्कुल पूरी तरीके से लूटमार और भ्रष्टाचार की नजर हो रहा है। वहां पर पूरा कामकाज ग्रिड, खड़ी और न जाने कौन कौन से मटेरियल में किया जा रहा है। शेख रशीद साहब ने किस किस पर इल्जाम लगाया, कमिश्नर से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, क्या कहा, जांच की मांग की, बीमार की, क्या कहा शेख रशीद ने, आइए आपको सुनाते हैं कौन सा बड़ा नेता शामिल है इस प्लान में, हिस्सेदार, भागीदार, पार्टनर। सुनते हैं शेख रशीद को। कंक्रीट रोड का मैं अभी उस प्लान पे जाकर आया। चाहे तो आप लोग भी अब पत्रकार हो और लोग को भी ले आकर के जा सकते हैं, देख सकते हैं। पवन टिपड़ेवाल जो है वहाँ पे उनकी जमीन के ऊपर इसका प्लान लगा हुआ है, मैं जाकर आया। ये सिर्फ ग्रिड में काम हो रहा है। ये जो भी टेंडर निकलता है, जो भी निकलता है, सीमेंट रोड कोई भी हो या गटर का बड़ा नाला अगर बनाया जाता वो तमाम गटरों का, रास्तों का रेती के अंदर काम किया जाता है और बाकायदा आटी सस्ती रहती है। लेकिन अभी मैं खुद जाकर आया, शहर के 100 करोड़ के काम ये ग्रिड के अंदर सीमेंट कंक्रीट हो रहे हैं। धुलिये का जो पवन देशमुख है उसको ये काम मिला हुआ है। पिछले दिनों गवर्नमेंट ने उसके ऊपर उसको भी एडी आई की रेट वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह की भी गिरी थी दिल्ली में। तो बहरहाल मेन बात मेरा बोलना विषय ऐसा है कि गवर्नमेंट के भी पास में जनता के पैसे टैक्स जाता है, वो पैसे से सब काम होते और मालेगांव कारपोरेशन के 30%। कहने का मतलब 30 करोड़ ये, 70 करोड़ वो। ये आगे नाश हो रहा है, क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है और ये आगे चल करके जो 15 साल 20 साल रास्ते टिकना चाहिए, जिस तरीके से अभी गडकरी जी देश भर के अंदर रास्ते बना रहे हैं और अगर इस तरीके से शहर के रास्ते बनेंगे तो ये सरासर गवर्नमेंट का और कारपोरेशन के खजाने का नुकसान हो रहा है और शहर की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इसके ऊपर ये ठेकेदार को देने वाला दूसरा, तीसरा, चौथा कोई टेंडर नहीं आया था। इनके आपस के लोग ने 3 टेंडर भरे थे और बाकायदा ये अभाव है, एस्टिमेट रेट में नहीं है, अभाव भरा गया है।
और इसके पीछे कौन नेता लीडर होगा, ये शहर की आवाम अच्छी तरह जानती है। हिंदू मुस्लिम चीज दिखाई सब लोग। आयुक्त साहब से मैं मिला, उसको बताया और बाकायदा अब बोलते देखना पड़ेगा। अब आयुक्तों को अगर मालूम नहीं है कि टेंडर रास्ते जब बनाए जाते हैं तो उसके अंदर क्या रेती रहती है, क्या आर्टिफिशियल रेती रहती है, क्या ग्रिड से बनाए जाते हैं। अब ऐसे तो कोई इमारत टिक नहीं सकती ना, जमीन के ऊपर बनाए हुए सीमेंट रोड टिकेंगे। तो बहरहाल मैं पत्रकारों महोदय को बताऊंगा, सभी लोग को बोलूंगा कि आप लोग इस सबको मेरी बात ये सेंड करें सभी पत्रकारों को और गांव के अंदर खास तौर से चलाए। और इसके पीछे ये किसी को टेंडर भरने नहीं दिया गया था। बड़ा लीडर है, मालेगांव का कोई बड़े नेते हो गए, सरकार के अंदर बैठे हो गए, ऐसे लोगों का ये कॉन्ट्रैक्टर है और इसीलिए इसकी सही ढंग से चौकसी होना चाहिए, ऐसी मेरी डिमांड है। हाँ साहब, जो बड़े लोगों का जो प्लान का जिक्र है, क्या उसमें कोई बड़ा नेता पार्टनर भी है क्या? अब तो चौकसी आप लोग करेंगे या कारपोरेशन, अरे गवर्नमेंट करेगी या कारपोरेशन के अधिकारी करेंगे तो मालूमात हो जाएगी। जबकि कारपोरेशन को प्लान के ऊपर कोई भी एक इंजीनियर रखना चाहिए कि वो रेती डाल रहा, ग्रिड डाल रहा, काय में सीमेंट रोड कर रहा है। ये तो जनता का 100 करोड़ रुपया लूटा जा रहा है शहर में। 100 करोड़ का टेंडर है ना वो सीमेंट रोड का, और ग्रिड में बना रहे हो, कितने दिन टिकेगा? हमारे इधर भी बन रहे रोड, कारपोरेशन ने ही बनाई। बड़े आर्टिफिशियल रेती है बनाई या रेती में बनाई। बड़े नेता के कॉन्ट्रीब्यूशन इलाके के अंदर ऐसी बात मतलब है कि ये प्लान भी उन्हीं के और काम भी उन्हीं के, तो टिप्पणी वाले उनके ही ना, जिनकी जमीन के ऊपर प्लान लगा है, समझ लो।